गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के पहले 3 थ्योरम है और उस थ्योरम को आज हम तीनों ही थ्योरम को पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरम है 6.3। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहता है दो ट्रायंगल है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो कहता है कि तब जो होगा उसका साइड जो होगा सेम रेशियो में होगा, एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। तो इसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया या ए क्राइटेरियन। तो दरअसल दो एंगल यदि बराबर हो जाए दो ट्रायंगल का, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसीलिए आप डबल ए भी कह सकते हैं या ट्रिपल ए भी क्राइटेरियन कह सकते हैं। तो इसमें देखिए दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए बी के बराबर डी ई पे साइड कट करेंगे और ए सी के बराबर डी क्यू पे साइड कट कर लेंगे और इस पॉइंट का नाम कट जो पॉइंट हुआ पी और क्यू दे देंगे। तो और पी क्यू को मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए डी पी क्यू एक ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म हो गया। तो अब मुझे रिलेशन निकालना है। हमें एंगल्स दिया हुआ है कि इक्वल है, लेकिन ये जो नया ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल यानी ए बी सी और डी पी क्यू ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यानी सेम टू सेम है। उसके बाद हम इसके साइड का रेशियो पी क्यू को फिर हमको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा ई एफ का। जब पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा तब हम इसके साइड को थेल्स थ्योरम के आधार पे या उसके कोरोलरी के आधार पे हम तब प्रूफ कर पाएंगे कि ट्रायंगल जो होगा डी पी क्यू और डी ई एफ यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल का साइड का रेशियो कोरोलरी के आधार पे हम लिख पाएंगे। तो मुझे साइड का रेशियो ही लिखना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ा है। प्रूफ, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी। तो इसको मार्क भी कर देते हैं, एंगल और एंगल डी दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल ई दिया हुआ है यानी इसको डबल मार्क कर देते हैं, एंगल सी और एंगल एफ ये दिया हुआ है। अब टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल जो है डी ई एफ के सिमिलर है। तो प्रूफ सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है। सो वी मस्ट प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसीलिए मुझे इसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शन में होंगे यानी ए बी बटा डी ई इजकल टू ए सी बटा डी एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो हमको ये प्रूव करना है।
तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो कंस्ट्रक्शन, कट डी पी, डी से पी कट कर लिया ए बी के बराबर, यानी ए बी साइड जितना था उतना ही डी पी इस पर कट किया है। एंड डी क्यू कट किया ए सी के बराबर और ज्वाइन कर दिया पी क्यू को। अब कहता है एंगल ए और एंगल डी क्या है, दिया हुआ है इक्वल। ऐसे तो दिया है तीनों एंगल इक्वल, लेकिन अभी हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे। तो एंगल डी इस छोटे ट्रायंगल का और एंगल ए दोनों बराबर दिया है और साइड मैंने कट किया है बराबर बराबर। तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो एस ए एस से ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी पी क्यू का कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ का। तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब देखिए एंगल में क्या रिलेशन हमें मिल रहा है। एंगल बी बराबर एंगल पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल जितना बी होगा उतना ही ये पी हो जाएगा, जितना सी होगा उतना ही ये क्यू हो जाएगा। और अब पहले क्या दिया हुआ था कि B, अभी मैंने प्रूव किया B बराबर P का, और दिया हुआ था B बराबर E का। इसका मतलब P और E एंगल है ये बराबर हो गया। उसी तरह C बराबर F दिया हुआ था, लेकिन अभी मैंने प्रूव किया C बराबर Q, चूँकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो C बराबर Q, C बराबर F। तो अब C को बाहर निकाल दीजिए तो Q और F भी बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल बराबर इस एंगल का, ये एंगल बराबर इस एंगल का। अब देखिए ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, ये पैरेलल ये। तो अब जो इस ट्रायंगल का साइड होगा थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, लेकिन मुझे प्रूफ करना है ये छोटा ट्रायंगल का साइड बटे ये पूरा ट्रायंगल का साइड बराबर ये छोटा ट्रायंगल का साइड यानी डी से क्यू बटे डी से एफ। ये पूरा प्रूफ करना है। ये जो है थेल्स थ्योरम का कोरोलरी है। जब पूरे साइड, छोटे साइड का पूरा साइड और ये बड़ा साइड का रेशियो जब लेंगे पूरा का पूरा, तो वो थेल्स थ्योरम का कोरोलरी हो जाएगा। तो हम लिखें डी पी अपॉन पी ई बराबर डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये बाय थेल्स थ्योरम हो गया। दैट इज, अभी हम डी पी के बदले हम ए बी यदि पुट कर दें, चूँकि ये बराबर ये कट किया था, और ए सी पुट कर दें डी क्यू के बदले, तो मुझे मिल जाएगा ए बी बटा डी ई इजकल टू ए सी बटा डी एफ। ये हो गया कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। यानी ये छोटे साइड बटा ये पूरा साइड और ये छोटा साइड बटा ये पूरा साइड, और इस छोटे साइड के बदले में ये साइड लिख दिया और इस छोटे साइड के बदले में ये साइड ए सी लिख दिया। तो सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इतना बटे ये पूरा प्रूव किया, तो उसी तरह हम इधर का भी साइड प्रूव कर सकते हैं। तो ए बी बटा डी ई, सिमिलरली ए बी बटा डी ई, यानी
ए बी बटा डी ई बराबर बी सी, यानी ये बेस वाला साइड हम ले रहे हैं, बी सी बटा ई एफ। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं इसी जैसे कि ऊपर मैंने प्रूव किया ये दो साइड के लिए। तो अब हम इस दो साइड के लिए इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो सो ए बी बटा डी ई इस तरह से हमें मिल गया ए बी बटा ये पूरा डी ई इजकल टू ए सी बटा डी एफ बराबर मिल गया बी सी अपॉन ई एफ। तो इस तरह से हमको तीनों साइड का रेशियो मिल गया, जो कि यही मुझे प्रूव करना था। तो अब दोनों ट्रायंगल भी, तो जब साइड रेशियो में है तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाय ये देखिए साइड रेशियो में दिया है तो यानी कॉन्वर्स हो गया, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स THALES थेल्स थ्योरम। तो हमें साइड का रेशियो मिल गया तो एंगल इक्वल हो जाएगा, और एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो एंगल तो इक्वल पहले दिया हुआ ही था, तो एंगल इक्वल से मैंने साइड का रेशियो निकाल लिया। अब दूसरा थ्योरम है 6.4। इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब पीछे वाले में एंगल दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, साइड का रेशियो दिया है। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कहता है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस तरह से दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। तो अब देखिए साइड का रेशियो दिया हुआ है, यानी इतना बटे ये पूरा इक्वल टू ये बी सी बटे ई एफ और ए सी बटा डी एफ, यानी साइड का रेशियो मुझे दिया हुआ है। अब हम क्या करें, एंगल को बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे पी क्यू, तो इसको हम पैरेलल प्रूव कर दें ई एफ का। तो इससे क्या मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाएगा। और हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, तो इसीलिए ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। इसी तरह हम सी का भी हो जाएगा कि यानी ये और ये पैरेलल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और जब एंगल सी और क्यू बराबर और क्यू और एफ बराबर, तो सी बराबर एफ हो जाएगा, और ए बराबर डी, ये तो पहले से ही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसके लिए देखते हैं क्या क्या इसमें लिखना मुझे पड़ेगा। गिवन क्या क्या है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, इसमें दिया हुआ है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी। ओके, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल
डी ई एफ, यानी ये छोटा ट्रायंगल जो है ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डी पी कट करेंगे ए बी के बराबर और डी क्यू कट कर लेंगे ए सी के बराबर, और पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक छोटा ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो जाएगा। तो कहता है टू प्रूव में सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका जो है साइड का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, इसलिए उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। मुझे ये प्रूफ कर देना है तो मेरा काम हो जाएगा। तो वी हैव, हमको साइड का रेशियो दिया है, तो हम दो साइड का रेशियो पहले लेते हैं। ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, मुझे ये रेशियो दिया है। तो हम अगला पंक्ति क्या लिखेंगे, ए बी के बदले हम डी पी कट किया है तो डी पी लिख देंगे ए बी के बदले, बटे डी ई आ गया बराबर ए सी के ए सी लिया था, ए सी बटे डी एफ था, तो ए सी के बराबर यहाँ पे डी क्यू कट किया है, तो डी क्यू मैं लिख दूँ ए सी के बदले, तो ए सी के बदले यहाँ पे मैंने डी क्यू लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख भी दिया, चूँकि ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए एक क्या मिल गया, डी पी अपॉन डी ई, यानी ये छोटे साइड बटा ये पूरा साइड और ये छोटा साइड बटा ये पूरा साइड। तो देखिए, तो ये रेशियो मुझे मिल गया है। तो ये क्या है, थेल्स थ्योरम का क्या है, तो थेल्स थ्योरम से हमको कन्वर्स से मिल जाएगा, रेशियो यदि सेम है तो पी क्यू पैरेलल ई एफ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हमें पी क्यू और ई एफ पैरेलल मिल गया। तो हम इसको अब यदि चाहते हैं कि इतना बटे इतना लिखूं, तो इसमें से -1 कर देंगे और इसमें भी -1 कर देंगे, तो हमें इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ लागू हो रहा है, कन्वर्स एंड कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसीलिए अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ई बराबर एंगल पी और एंगल एफ बराबर एंगल क्यू। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो ट्रायंगल डी पी क्यू, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ ए क्राइटेरिया से, यानी ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया इस बड़ा ट्रायंगल से, दो एंगल बराबर हो गए, और ये तो तीसरा इसमें क्या था, इंक्लूड ही दोनों में, ये कॉमन है, तो ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। तो अब इसीलिए इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ। लेकिन बाय थेल्स थ्योरम
ये तो रेशियो मैं लिख दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि हमको ए बी सी के डी पी क्यू का जो साइड लिया है इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ए बी ए सी और बी सी के फॉर्म में। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी ई डी पी अपॉन डी ई इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एफ बराबर पी क्यू के बदले हम बी सी डाल सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ। लेकिन बी सी को बताने के लिए मुझे ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम टू सेम ट्रायंगल है। और आपके बुक में जो है वो लिख दिया गया है हाउ, मतलब ये कैसे बराबर हुआ, पी क्यू बराबर बी सी हाउ। तो इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसे बराबर है। ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए डी पी क्यू और डी ई एफ यानी छोटा ट्रायंगल, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या था, सिमिलर था। तो इसके साइड क्या होंगे, रेशियो में होंगे। तो डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ। तो अब चूँकि हमको पी क्यू और बी सी में रिलेशन निकालना था, इसलिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना मैंने लिया है। तो हम डी पी के बदले हम ए बी ले सकते हैं। ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ। इसको मैंने वैसे ही छोड़ा, ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा। लेकिन मुझे दिया हुआ था ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। ये देखिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, यानी इतना बटे ये पूरा बराबर ये बी सी अपॉन ये पूरा, ये दिया हुआ था तो ये मैंने लिख दिया। तो ये इक्वेशन गिवन है, ये 3 हो गया। अब देखते हैं 2 और 3 से ए बी अपॉन डी ई इसमें भी है, इसमें भी है, और पी क्यू बटे ई एफ यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ है, यानी ये तो दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है। इसको हम बाहर कर लेते हैं, ये बराबर ये बराबर ये, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं, बहुत बार मैंने वो उधर उपयोग भी किया है। तो उससे इसीलिए ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब देखिए ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इसको आउट कर लीजिए। हमको इस दोनों से रिलेशन निकालना है। देखिए पी क्यू अपॉन ई एफ है और बी सी अपॉन भी ई एफ है, ई एफ कैंसिल आउट, तो बच क्या गया, पी क्यू बराबर बी सी। तो इसलिए पी क्यू बराबर बी सी, यही मुझे प्रूफ करना था, जिसके लिए टेक्स्ट बुक आपके टेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिख दिया गया है हाउ। तो ये आपका निकल गया। तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू बाय एस 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 से। वो कैसे, ड्यू टू ए बी बराबर डी पी कट किया था, ए सी बराबर डी क्यू कट किया था, एंड बी सी बराबर पी क्यू अभी मैंने यहाँ पे प्रूव किया। तो तीनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल डी, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। तो अभी देखिए ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो एंगल ए बराबर एंगल डी,
एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। और मैंने पहले प्रूव किया था ये लाइन और ये लाइन क्या था, पैरेलल था, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर था। तो बी बराबर एंगल पी अभी प्रूव किया, और पी और ई जो है पहले प्रूव कर चुका हूँ। तो बी बराबर एंगल ई, उसी तरह सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। इसलिए एंगल ए और एंगल डी में तो कोई लोचा नहीं है, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। अब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बी से ई में। और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ जो पैरेलल के बाद यहाँ प्रूव किया था उससे मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। इसीलिए चूँकि अब यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड हो गया। एक थ्योरम और है, थ्योरम 6.5। इसमें कहता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कहता है दो ट्रायंगल है, दोनों का एक एक एंगल बराबर है, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और साइड जो कि इस एंगल को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ए बी और ए सी जो है आर प्रोपोर्शनल। तो एंगल ए बराबर एंगल डी मैंने लिया है, तो ए बी बटा ए ई इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन हो गया। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब जो है दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसमें देखिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को हम प्रूव करेंगे डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसके बाद हम पी क्यू पैरेलल ई एफ आदि प्रूव कर देंगे, तो ए बी सी और डी पी क्यू और डी ई एफ इस तीनों में रिलेशन निकाल पाएंगे। यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसका, और ये लाइन पैरेलल करना है इसका। उसके बाद हम इसका रिलेशन इस छोटे ट्रायंगल के साथ और इस छोटा ट्रायंगल का इस पूरे ट्रायंगल के साथ निकाल देंगे, तब फिर इसको आउट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, बड़ा सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे किया हूँ। गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ एंड डी ई एफ सच दैट, यहाँ पे देखिए एस लगा दिया हूँ, इसीलिए यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल मैंने नहीं बनाया। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी एंड ए बी बटा डी ई इजकल टू ए सी बटा डी एफ गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन, कट डी पी ए बी के बराबर कट कर लेते हैं और डी क्यू जो है ए सी के बराबर कट कर लेते हैं और पी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू वी हैव ए बी बराबर डी पी अभी कट किया है, और एंगल ए और एंगल ए दिया हुआ है, और डी क्यू ए सी के बराबर कट किया है। एंगल ए बराबर एंगल डी एंड ए सी बराबर डी क्यू। देयरफॉर बाय SAS congruence rule we have triangle ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ के। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल
क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर कट किया हूँ अभी, और ये एंगल तो दिया हुआ ही है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। और दिया हुआ क्या है, मुझे रेशियो दिया है, तो इतना बटे ये पूरा बराबर इतना बटे ये पूरा, ठीक है, गिवन है। तो अब ए बी के बदले मैं डी पी लिख दूंगा और ए सी के बदले डी क्यू लिख दूंगा। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। तो ए बी के बदले डी पी लिख दिया, तो इम्प्लाइज डी पी अपॉन डी ई बराबर ए सी के बदले डी क्यू लिख दिया, तो डी क्यू अपॉन डी एफ। हाँ, इधर लिख भी दिया हूँ, चूँकि ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये रेशियो में है, तो रेशियो है तो इसीलिए पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। ये जो है थेल्स थ्योरम का कोरोलरी है। कोरोलरी कैसे, ये छोटा बटे ये पूरा, ठीक है, रेशियो है, और इस साइड भी ये छोटा बटे ये पूरा। तो थेल्स थ्योरम में क्या था, ये छोटा बटे ये छोटा और बराबर ये छोटा बटे ये छोटा, तो लेकिन मैंने वहाँ पे +1 करने से ये बना हुआ है और उसको रिवर्स करने से बना हुआ है कि ये छोटा बटे ये पूरा और ये छोटा बटे ये पूरा, इसलिए इसको कोरोलरी बोलते हैं। तो दोनों लाइन क्या हो गया, पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो गया। तो अब देखते हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल पी और एंगल एफ बराबर एंगल क्यू। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर इसीलिए बाय ए ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी वी हैव ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह से अब देखिए ये छोटा ट्रायंगल में भी है और ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बराबर है। तो इस छोटे ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, किससे, ए और ए, यानी 3 ए बराबर है दोनों ही ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब देखिए 1 में मैंने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, यानी ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो आप एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़े होंगे कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन सभी सिमिलर फिगर जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू एंड अभी निकाला 2 में डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पहले मैं सिंबल दिया था इसलिए मैंने एरो दे दिया है, यहाँ पे मैं सिमिलर लिख दिया कि जो भी 2 ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपस में सिमिलर भी होंगे, तो इसलिए मैंने सिमिलरिटी का सिंबल दिया, सिमिलर ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये 2 में भी प्रूफ किया। तो अब देखिए फिर यहाँ पे वही आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ए बराबर बी और ए बराबर सी, तो बी और सी बराबर हो जाएंगे। तो मैं ए बी सी, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी को डायरेक्ट अब डी ई एफ पे ले आया, बीच में ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम है, तो ये पार्टी बाहर हो जाएगी। तो बच गया क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, यही मुझे प्रूव करना था।
तो बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, तो इस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम ही था तो बाहर हो गया। तो बच्चों ये आपके 3 थ्योरम थे, ये पूरा हो गया। अब इसमें एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन निकालना था। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं बता दूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न सदा के लिए दूर हो जाए। तो नॉट फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ABC with angle A 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC। कहता है ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AD जो है परपेंडिकुलर BC पे डाला हुआ है और 90 डिग्री A पे है, तो इसलिए मैं 90 डिग्री का सिंबल मैं यहाँ पे बनाया हूँ और AB 90 डिग्री है और AB 90 डिग्री है। अब इसमें 3 केस आपके आते हैं। पहला, एक ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दूसरा केस, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीसरा केस, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अब इसको यदि आप कर लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB और D, ये ट्रायंगल और CBA ट्रायंगल में। अब देखिए मैं यहाँ पे नामकरण भी किया हूँ, जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब एंगल B बराबर एंगल B कॉमन। अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो है कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग फिर से खींचा। तो ये बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है। इसमें देखिए ये एंगल कॉमन है और दोनों एक ही पोजीशन पे है। ठीक है, और एंगल D ये एंगल बराबर एंगल A का है। ठीक है, अब इसका एंगल ये बड़ा A और इसका ये C ये बराबर होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल था ये एंगल और ये एंगल के बराबर है, तो यही बच्चे को निकालने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बच्चा क्या प्राय सोचता है, ये एंगल बराबर होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा और ये 90 है और ये 90 है पूरा का। तो बच्चों ये तो आपने पहला स्टेप देख लिया, पहला केस जो था पूरा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CB और A। तो इसके साइड्स अब रेशियो में होंगे। अब देखिए साइड को कैसे रेशियो में करें ये देखना है। AD मैंने लिखा AD, ये जो है B के सामने का साइड है, तो एंगल B बराबर इस एंगल का एंगल B बराबर था। तो इसका क्या मतलब है, इसके सामने बड़े ट्रायंगल में कौन सा है, AC है, तो छोटे ट्रायंगल का AD बड़े ट्रायंगल का AC का रेशियो हम लिखेंगे AD बटा AC बराबर। अब एंगल इसमें D लेते हैं, एंगल D के सामने क्या है, एंगल D के सामने AB है, तो मैं AB लिख दिया, ये 90 डिग्री है, तो इसका 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन सा साइड है, BC है बटा BC। अब रिमेनिंग एंगल कौन सा बच गया, एंगल A के सामने का साइड BD है, तो मैंने BD ले लिया। अब इसका रिमेनिंग एंगल कौन सा है, ये C, तो इसके सामने का साइड
ए बी है बटा ए बी। अब बच्चों यहाँ से एक फार्मूला निकल जाता है, वो देख लीजिए। अब देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए आउट कर लेते हैं। इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी क्रॉस ए बी, तो मैंने इस दोनों को लिख दिया ए बी बटा बी सी बराबर बी डी अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्रॉस ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी क्रॉस बी सी बराबर बी डी क्रॉस बी सी। ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इसके साथ और ये पूरे के साथ। अच्छा है, इससे आप रिलेशन देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर, इस ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, बी डी क्रॉस बी सी। अब इसी तरह दूसरा केस देखिए आपके सामने आया, यानी ये बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है। ये छोटा ट्रायंगल जस्ट इसी तरह का वहाँ पे फिगर था, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। तो इसमें रिलेशन देखते हैं, ये 90 डिग्री है, ओके, और इसका ये 90 डिग्री है। अब इसमें ये एंगल C और इसका ये एंगल C कॉमन है, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल D, एंगल C बराबर एंगल C कॉमन, इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसीलिए क्या हो जाएगा, साइड सेम रेशियो में हो जाएगा BC अपॉन AC। अब मैंने BC लिया है, ये यानी ये 90 डिग्री के सामने का साइड है, इसके 90 डिग्री के सामने का साइड कौन सा है, AC है। BC अपॉन AC बराबर AB मैंने लिया है ये, इसका देखिए किसके सामने का एंगल, इसका सामने का कौन सा है, C है जो कॉमन था, तो इसके भी सामने का जो C का एंगल का सामने का आएगा साइड, वो कौन सा आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो AB अपॉन AD। अब रिमेनिंग एंगल क्या बच गया, B, ये B बच गया और इधर A बच गया। तो B के सामने AC बटे इस A के सामने DC आ गया। यहाँ से भी देखिए बच्चों फार्मूला वो मिल जाएगा आपको। देखिए किसमें दो का रेशियो सेम है, AC बटा DC और BC बटा AC। तो ये बीच वाला थोड़ा देर के लिए ढक लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC बटा AC बराबर AC बटा DC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AC क्रॉस AC, तो AC का स्क्वायर बराबर BC क्रॉस DC यानी AC का स्क्वायर, ये छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर DC यानी इसका बेस क्रॉस बड़े ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस, BC क्रॉस DC। अब केस तीसरा आता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों। इसमें देखिए आपको फिगर ये दिया हुआ था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, हमको ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। इस दो ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी दिखाने हैं। वो कैसे होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये तो बड़े ट्रायंगल के लिए था, लेकिन छोटे ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ओके, एक चीज़ तो हमें मिल गया, एंगल D बराबर एंगल D। इसको मैंने तोड़ के दो ट्रायंगल बांट दिया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x है। हम बड़े ट्रायंगल में ही मान लेते हैं ये क्या है, x है। ये x है, तो बड़े ट्रायंगल का भी मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इधर छोटा वाला ट्रायंगल ये बन रहा था, तो इसमें ये एंगल 90 माइनस x है, तो इसलिए मैं ये 90 माइनस x लिख दिया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा।
तो बच्चों देखो ये सी पॉइंट पे ये एक्स था, तो ये जो है इस वाले ट्रायंगल में एक्स यहाँ ए पे आ गया है, और इसका 90 माइनस एक्स ये बी पे था, तो 90 माइनस एक्स इसके ए पे आ गया है। तो देखो कितना क्लिष्ट है बच्चों। तो इसको निकालने का एक तरीका और, चाहे ऐसे आप निकाल लीजिए एक मेथड, दूसरा मेथड, ये एक्स है, ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल में, तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स, और ये पूरे ट्रायंगल का वैल्यू कितना था 90 था, तो इस एंगल का कितना होगा, तो x प्लस 90 माइनस एक्स बराबर ये 90 के बराबर हो जाना चाहिए, या तो ऐसे निकाल लीजिए, या 90 में से इस 90 माइनस एक्स को कट कर देंगे, ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से ये 90 माइनस एक्स कट कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ भी x आया होता है, ये फिर x आ गया यहाँ पे, और ये x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये निकालने के दो मेथड हैं, ये बढ़िया से आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। एंगल BAD, एंगल BAD बराबर पूरा एंगल A माइनस एंगल CAD, एंगल CAD इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस 90 माइनस एक्स, तो 90 90 कैंसिल आउट, अब माइनस एक्स इंटू ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स आ गया मेरा, तो इसका वैल्यू एक्स आ गया। अब हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है, इसलिए ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल BA और D, ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ACD, सिमिलर ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, किससे, एंगल D बराबर एंगल D 90 डिग्री था, यानी ये और ये 90 डिग्री, और इसको x लिया था और ये x है, तो A बराबर एंगल A, यहाँ का एंगल A बराबर यहाँ का एंगल C, x, तो बाय AA सिमिलरिटी रूल, तो इसीलिए साइड क्या हो जाएंगे, तो रेशियो में आ जाएंगे। तो पहले ट्रायंगल का AD देखिए कहाँ पे है, ये है AD, ये 90 माइनस एक्स के सामने का साइड है, यानी अब इसमें 90 माइनस एक्स के सामने का साइड खोजेंगे, ये 90 माइनस एक्स है तो उसके सामने का साइड DC है, तो AD बटा DC बराबर, अब इसमें AB लिया है, AB ये है जो कि 90 डिग्री के सामने का साइड है, इसमें 90 डिग्री ये है, इसके सामने का साइड कौन है, AC है, AB बटा AC बराबर, अब बच गया क्या सा, कौन सा, BD बच गया, ये BD जो है x के सामने का साइड है, यहाँ x के सामने का साइड कौन सा है, AD है, तो BD अपॉन AD। अब बच्चों यहाँ से भी वो फिर फार्मूला निकल आएगा, AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, ये बीच वाला ढक लीजिए, AD बटा DC बराबर BD बटा AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AD का स्क्वायर बराबर BD क्रॉस DC, यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया है AD का स्क्वायर बराबर BD, यहाँ से लेके ये इंटू ये, तो ये बहुत यूज का फार्मूला है। अभी देखते हैं कि आप लोगों में यूज दिया है कि नहीं, तो यदि दिया होगा तो फिर हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इसका स्क्वायर बराबर ये BD क्रॉस ये DC, ये फार्मूला हो गया। तो बच्चों हम समझते हैं, अब आप ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने और सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू बच्चों।